अब शुरू होने जा रहा है देश का सबसे बड़ा मुकदमा, आपकी अदालत, रजत शर्मा के साथ। नमस्कार, आपकी अदालत में आपका स्वागत है। आपकी अदालत में आज पेश करेंगे एक ऐसी शख्सियत को जो इस समय चल रहे हर विवाद के बीचों बीच है, चाहे 2G का स्कैम हो, चाहे पार्लियामेंट का सवाल हो, चाहे वो शांति भूषण और उनके बेटे प्रशांत भूषण के इल्जामात हो। आपकी अदालत में आज हम पेश कर रहे हैं एक ऐसी शख्सियत को जिसने अपने बयानों से, अपने कारनामों से हंगामा खड़ा किया हुआ है। प्लीज वेलकम राज्यसभा की मेंबर अमर सिंह। और इससे पहले कि आज का मुकदमा शुरू करें, आज के जज अजय उपाध्याय की इजाजत चाहेंगे आज की कार्रवाई शुरू करने के लिए। कार्रवाई शुरू की जाए। और इससे पहले कि पहला इल्जाम लगे अमर सिंह जी पर, हम इनसे सवाल पूछें, इनसे सफाई मांगे, एक नजर डालेंगे उस बैकग्राउंड पर, पृष्ठभूमि पर जिस पर आज का मुकदमा चला जा रहा है, राज्यसभा के सदस्य अमर सिंह पर। देश की राजनीति के जाने माने नेता अमर सिंह एक बार फिर सुर्खियों में हैं। इस बार उन्होंने फॉर्मर लॉ मिनिस्टर शांति भूषण को निशाना बनाया है। समाजवादी पार्टी से निकाले जाने के बाद से अमर सिंह उत्तर प्रदेश में पद यात्रा कर रहे हैं। उन्होंने पूर्वांचल में अलग राज्य बनाने को लेकर जन अभियान चलाया, लेकिन शांति भूषण के साथ हुई ताजा तकरार के बाद अमर सिंह एक बार फिर सेंटर स्टेज पर आ गए हैं। कुछ ही दिन पहले अमर सिंह कांग्रेस के सलमान खुर्शीद और दिग्विजय सिंह के साथ नजर आए। उन्होंने लोकपाल बिल के लिए आंदोलन चला रहे अन्ना हजारे को बीजेपी से जोड़ दिया, लेकिन अमर सिंह अब तक किसी राजनीतिक दल के साथ नहीं हैं। लाइमलाइट में बने रहने के लिए अमर सिंह को किसी पॉलिटिकल पार्टी की जरूरत भी नहीं है। अमर सिंह जी, मुकदमा शुरू करें इससे पहले जानना चाहता हूं कि आपका स्वास्थ्य कैसा है? एक मशीन जिसकी मरम्मत होती है उसका जो हाल होता है वही मेरे शरीर का है। हर 2-3 महीने में एक बार मरम्मत के लिए सिंगापुर जाता हूं, जहां मेरे शरीर का वर्कशॉप और मैकेनिक यानी मेरा डॉक्टर है। आज आपका कार्यक्रम करने के बाद मैं सिंगापुर जाने वाला था, लेकिन इन घटनाक्रम के कारण रुका हुआ हूं, नहीं तो लोग कहेंगे पलायन कर गए। अब कल रात को 12 बजे जाऊंगा। मैं इसलिए पूछ रहा था, आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जब से किडनी ट्रांसप्लांट हुआ मेरी याददाश्त चली गई, तो मैं सब कुछ पूछ सकता हूं, पुरानी बातें याद हैं आपको? आप पूछ सकते हैं, बिल्कुल पूछ सकते हैं, लेकिन यह सत्य है कि इतने गंभीर व्याधि के बाद और इतने हेवी मेडिकेशन पर रहने पर ऐसा नहीं कि एमनेसिया हो गया है, लेकिन यह भी सत्य है कि कभी कभी जिस त्वरित गति से, जिस तीक्ष्णता और तीव्रता से पहले मस्तिष्क काम करता था, उसमें थोड़ा अवरोध तो है। तो अमर सिंह जी, हमारी शुभकामनाएं हैं, आप स्वास्थ्य लाभ करें, स्वस्थ रहें, और देश की जनता की शुभकामनाएं आपके साथ में हैं। बहुत धन्यवाद। और मुझे उम्मीद है कि आप उतनी तेज तर्रार तरह से जवाब देंगे जैसे हमेशा देते रहे हैं। तो हम मुकदमा शुरू करते हैं। आपकी अदालत में पहला इल्जाम अमर सिंह पर। आपकी अदालत में अमर सिंह पर आरोप है कि ये भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने वालों को बदनाम कर रहे हैं। अमर सिंह जी, शांति भूषण जी, प्रशांत भूषण जी, उनके बेटे जो क्रूसेडर रहे हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ, करप्शन के खिलाफ लड़ रहे हैं, उनकी शिकायत यह है कि आपने उन्हें बदनाम कर दिया। अगर हमारे पास कुछ जानकारी हो और उस जानकारी को हम आत्मसात कर लें और नहीं बताएं, तो ये ठीक नहीं है। तो ये मैंने तो तथ्य सामने रखे हैं, मैंने कोई स्मीयर कंपेन नहीं किया है, और ये जनता तय करे। देखिए, उनका कहना यह है कि जिस सीडी ने उन्हें बदनाम किया वो अमर सिंह ने बनवाई और अमर सिंह ने बंटवाई। अमर सिंह अच्छे होंगे, बुरे होंगे, लेकिन अमर सिंह मूर्ख है, बेवकूफ है, बुद्धिहीन है, ये कोई नहीं कहेगा। तो उस सीडी में मेरी भी आवाज है, तो अगर मैंने सीडी बनाई होती तो कम से कम अपनी आवाज तो सेंसर कर दी होती। ये तो कोई भी
सामान्य बुद्धि का व्यक्ति कहेगा खबरों में बने रहने की मेरी अब आदत नहीं, मेरा मन पक चुका है। मैं तो अपनी बीमारी के बाद, मेरे 2 छोटे बच्चे हैं, मैं तो एक बैकसीट लेके सबैटिकल लाइफ जीना चाहता हूँ। 55 वर्ष का हो गया, 17-18 साल से मैं संसद में हूँ, बहुत राजनीति कर ली, बहुत दुनिया देख ली, बिछड़े सभी बारी बारी, देखी जमाने की यारी। ये बात सही है, बहुत दिनों से आप चुपचाप बैठे हुए थे कि ऐसा क्या हुआ कि आप वापस फोरफ्रंट में आ गए, और वो भी एक सीडी लेकर। मैंने किसी को निमंत्रण देकर के भी नहीं बुलाया। मेरे घर के बाहर मैंने देखा बड़ा झंझावात, चक्रवात का माहौल है और तमाम मूवी वैन लगी हुई हैं, और मेरे जाते ही ऐसा लगा जैसे बिजली की तड़तड़ाहट और गड़गड़ाहट हो रही हो, क्योंकि एक साथ 100-150 कमरे के फ्लैश खट 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 खट। मुझे लगा कि मैंने क्या कर दिया, क्यों ये सब हो रहा है। पहुंचने पर उन्होंने कहा कि इस तरह की एक सीडी है। तो मैं अदालत से बहुत डरता हूं, सम्मान भी करता हूं, लेकिन सम्मान से ज्यादा डरता हूं, भयभीत रहता हूं, क्योंकि अदालत कब किसके लिए क्या कह दे, क्या टिप्पणी कर दे। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ऐसे आदमी को हाथ जोड़ना पड़ता है। मैं तो अदालत का नाम सुनते ही पहले कान पकड़ता हूं और अपनी जीभ निकालता हूं, यूं। तो अदालत ने अनधिकृत और गैर कानूनी फोन टैपिंग पर से हुई बातचीत को उद्धृत करने के लिए मनाही की है। उस बैन को शांति भूषण जी और प्रशांत भूषण जी न माने और उस बैन के विरोध में बजा दें, मेरी अनधिकृत मुंबई के एक बड़े औद्योगिक घराने के इशारे से हुआ है। और मैं तब से उन्हीं की ओर इशारा कहता हूं कि इस टेप के पप्पू के पापा वही हैं। और मैं कह रहा हूं कि भाई पप्पू का पापा कौन, कोई पकड़ लिया गया छोटा आदमी, लेकिन उस छोटा आदमी किस पापा और किस काका के कहने से वो काम किया, वो नहीं पकड़ा जाता। आप कह रहे हैं कि पप्पू पकड़ा गया, पापा बच गया। बिल्कुल। एंड पप्पू कान डांस साला। माने एज लॉन्ग एज पापा विल नॉट टेल, तो पप्पू तो तभी डांस करता है जब पापा बोलता है पप्पू प्लीज डांस, अदरवाइज पप्पू तो बैठा रहता है चुपचाप पप्पू की तरह और कहता है पप्पू कान डांस साला। एक प्रचलित गाना है ना। मैं और शशि भूषण जी हम लोग तो को विक्टिम हैं, इलीगल और अनऑथोराइज्ड टेप के, लेकिन दुर्भाग्य से उनके टेप में कुछ ऐसी गंभीर बातें हैं जिसकी वजह से उनके ऊपर संकट है। वो बातें क्या भूत बनकर के मैं उनके गले में घुस गया, प्रवेश कर गया, और मैंने कहा कि प्रशांत पैसे के लिए पीआईएल करते हैं, प्रशांत बड़ा अच्छा मैनेज करते हैं, 4 करोड़ में काम हो जाएगा, भारद्वाज लॉ मिनिस्टर बड़ा भ्रष्ट है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पैसे लेकर के जजेस का अपॉइंटमेंट करता है। ये बातें कट पेस्ट स्प्लाइस्ड, लेकिन चलिए मैं कट हूं, मुलायम सिंह स्प्लाइस्ड है और हम दोनों पेस्ट हैं हम, लेकिन उनकी जो आवाज है उसमें तो कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। अमर सिंह जी, उनका ये कहना है कि वो जो सीडी है उसकी उन्होंने जांच कराई, अमेरिका भेजा, इंडिया में भी एक फॉरेंसिक लैब से जांच कराई, और फॉरेंसिक लैब का ये कहना है कि ये पूरी तरह से मैनिपुलेटेड है, डॉक्टर्ड है, और इसमें 6 जगह इलेक्ट्रॉनिक एडिटिंग हुई है। भाई इससे मुझे क्या मतलब, यह काम गृह मंत्री का है, और मैं तो कहता हूं कि जिसने किया उसको पकड़ो, और कोई सबूत है तो मुझे भी जकड़ो, मुझे भी पकड़ो, जकड़ो, मारो, पीटो, काटो। तो मैं देखिए बहुत भयभीत आदमी हूं, मैं डरा हुआ सहमा हुआ आदमी हूं, मुझे कानून से डर लगता है, तो इस बैंड सीडी के बारे में मैं कुछ नहीं बोलूंगा। देखिए, उनका एक इल्जाम है, उनका कहना है कि अमर सिंह जी ये जो इल्जाम लगा रहे हैं, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। उनका कहना है कि सीडी के जरिए वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनका केस भी सुप्रीम कोर्ट के सामने है, वो सीडी वाला। मेरी सीडी 5 साल पुराना बासी माल है, वो अगर आपके पास भी आए तो उसकी न्यूज वैल्यू नहीं है, उसकी कोई क्यूरियोसिटी वैल्यू नहीं है, उसको कोई छूने के लिए तैयार नहीं है। जिस तरह से कोई पुरानी पिक्चर होती है, नया दौर, ब्लैक एंड व्हाइट, उसको कलर करके रिलीज करते हैं, वो नून में लगती है, मैटिनी में उतर जाती है। अभी तो जो हॉट स्टफ है
वो दम मारो दम वो शांति भूषण जी की सीडी है। और हम तो ब्लैक एंड व्हाइट नया दौर के कलर्ड वर्सन हुए हैं तो हमारे में किसमें इंटरेस्ट है। और उसके बावजूद उसको उन्होंने बजा दिया कोर्ट की ऐसी की तैसी, जज की ऐसी की तैसी, और उन्होंने बजा दिया। तो बचा क्या है उसमें? तो और अगर मुझे इन्फ्लुएंस करना था तो जब जजमेंट रिजर्व है तब मैं सीडी क्यों रिलीज करूंगा। और दूसरी बात है, मैंने कहा कि मेरा ही फोन टेप हो रहा है और मैं ही सीडी बना रहा हूं और उस सीडी में मैं अपनी आवाज का भी प्रवेश करा रहा हूं। हाय क्या इल्जाम है। अमर सिंह ने यह भी कहा कि शांति भूषण जी तो अमर सिंह से कभी मिले ही नहीं, तो वो जो सीडी है उसमें आवाज शांति भूषण की अमर सिंह के साथ मुलायम सिंह से बात करते हुए कैसे आ सकती है? ये अच्छा सवाल आपने किया, बहुत धन्यवाद। चीजें हमको भी भूल जाती हैं। तो मैं शांति भूषण जी पर आरोप नहीं लगा रहा हूं। 80 के लगभग उनकी आयु हो गई है, 85 साल की उम्र, 85 साल की आयु हो गई है। हर आदमी देवानंद थोड़ी होता है चिर युवा वो, तो उनकी स्मृति छीड़ हो गई है। मैं पहले शांति भूषण ने कहा कि मैं अमर सिंह को मिला ही नहीं, जानता ही नहीं। प्रशांत भूषण जी ने भी कहा। तो मैंने कहा जब समाजवादी पार्टी से बेआबरू बेइज्जत करके मुझे मुलायम सिंह ने निकाला तो चीफ जस्टिस अहमदी का एक निर्णय है कि पार्टी से निकाले जाने के बाद भी मैं किसी और दल में नहीं जा सकता, अपना दल नहीं बना सकता, और अगर ऐसा करूंगा तो मेरी मेंबरशिप जाएगी 10th शेड्यूल के तहत। बड़ा टेक्निकल मामला था। तो मैंने देश के जितने मशहूर और मारूफ वकील हैं उनसे परामर्श किया और उसमें शांति भूषण भी थे। शांति भूषण जी आधे घंटे की कॉन्फ्रेंस का 1 लाख रुपया लेते हैं, एक अपीयरेंस का 5.5 लाख रुपया लेते हैं और आउट स्टेशन जाने का 25 लाख रुपया लेते हैं कैश। बाप भला ना भैया, भैया सबसे भला रुपया। लेकिन इसके बावजूद शांति भूषण जी ने मुफ्त में मुझे परामर्श दिया। जब मैंने याद दिलाया तो उन्होंने कहा ये सच है। अमर सिंह जी को मैंने सलाह दी थी। फिर उन्होंने कहा कि मुलायम सिंह से हमारी मुलाकात हुई है। फिर मुलायम सिंह जी के प्रवक्ता मोहन सिंह जी ने कहा कि नहीं हमारी बात नहीं हुई है। तो मैंने कल प्रमाण दे दिया कि मेरे द्वारा दिए गए हवाई जहाज में, जिसका DGCM रिकॉर्ड भी मिल जाएगा, डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन में, उड़ी बाबा शांति भूषण जी यहां से लखनऊ गए और लखनऊ में किस बेंच में वो हाजिर हुए, कहां वकालत की, और 1 दिन नहीं 2 दिन किया उन्होंने। उनको मैंने 2 दिन के 30 लाख रुपए अब उस समय के तत्कालीन हमारे भूतपूर्व एडवोकेट जनरल के माध्यम से दिलवाए। उन्होंने शिकायत की कि 20 लाख कम है, तो फिर 20 लाख का भुगतान यहाँ दिल्ली आने पर किया। और हमारी कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये सलाह भी दी कि जस्टिस भल्ला बेंच में है, वो भरद्वाज का शिष्य है और उसके रहते तुम्हें न्याय नहीं मिलेगा। तुम मुख्य न्यायाधीश भी इस बेंच में है, मुख्य न्यायाधीश को चैम्बर में या खुले कोर्ट में किसी सीनियर लॉयर के हिसाब के माध्यम से कहलवाओ। मुझे मुलायम सिंह जी से विशेष स्नेह है कि मुलायम सिंह जी राजनारायण जी के चेले हैं और मैंने राजनारायण जी का मुकदमा इंदिरा गांधी के विरुद्ध लड़के इंदिरा गांधी को पराजित किया है। यह हमारा और मुलायम सिंह का एम्बेलिकल कॉर्ड है। इतनी बात उन्होंने की है। तो जब इस बात के तथ्य और प्रमाण हैं कि अब ये कहते हैं मिले ही नहीं और लखनऊ में हमारे वकील। चलिए मैं आपकी सारी बातें मान लेता हूं कि उनकी आवाज भी है, उन्होंने जज को पैसा देने के बारे में बात भी की थी, ये सब चीजें उस नहीं ये मुझे नहीं पता, उसके बारे में मैं कुछ नहीं कहूंगा क्योंकि ये बैन है। मुझे जेल नहीं जाना है, मुझे बहुत डर लगता है। आप तो जेल भिजवा देंगे साहब। मेरे पास मैं तो प्रशांत भूषण नहीं हूं, मेरा चेहरा देखिए, मेरा नाम अमर सिंह। एक अखबार में पूरा ट्रांसक्रिप्ट छपा है उस सीडी में जो कहा है। अरे भाई आप पत्रकार और प्रशांत भूषण और शांति भूषण जैसे वकील, आपका 100 खून माफ है। मैं अगर मेरे प्रारब्ध में लिखा होगा जेल जाना तो मैं चला जाऊंगा, लेकिन मैं जाना नहीं चाहता साहब। 2 छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे, दया करिए। लेकिन आपने उनको इतना बदनाम कर दिया और वो कह रहे हैं कि मुंदी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए। मैं मुंडी नहीं मुंडा हूं और बुरा आदमी डार्लिंग कह सकता है। मुन्ना मैं बदनाम हुआ डार्लिंग तेरे लिए, ऐसा नहीं है, मैंने नहीं किया। चूंकि प्रशांत भूषण 5 साल से हमारे पीछे लगे थे, तो कहते हैं ना व्हाट यू सो यू रीप दैट बैक।
जैसा बीज आप बोएंगे वैसा पेड़ का बोया पेड़ बबूल का, तो आम कहां से होए। अमर सिंह का टेप अगर हम कह रहे हैं इलीगल है, डॉक्टर है, मॉर्फ है, नो 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 नो, जेन्युइन है। इसका एक्सर्प्ट मैं पढ़ूंगा, जेन्युइन है। और अगर तुम्हारे ऊपर बरसात हो जाए उसकी, नो नो दिस इज फॉल्स, डॉक्टर्स कट, स्प्लाइस्ड, मॉर्फ्ड। This is not done. This is not done, my dear friend. विक्की लीक में सरदार मनमोहन सिंह आ जाए, विक्की लीक गद्दी छोड़ो। और अगर 3 दिन बाद भाई अरुण जेटली आ जाए, हिंदुत्व तो हम उसका इस्तेमाल करते हैं वोट लेने के लिए, काहे के हिंदू हम, तो विकेट लीक है, बिल में घुस जाएंगे। किसी विकी लीक में अमर सिंह का नाम नहीं है, किसी हसन अली का हुस्न मेरे ऊपर नहीं है, किसी बलवा के साथ बलवा मैं नहीं कर रहा हूं। हसन अली बोल रहा है, गवर्नरों का नाम बोल रहा है, मंत्रियों का, चीफ मिनिस्टर का नाम बोल रहा है, क्या मेरा नाम बोल रहा है? क्योंकि हसन अली का हुस्न मेरे ऊपर नहीं है। हसन अली का हुस्न सबने देखा है। हसन अली कहता रहा है बड़े बड़े लोगों को, हुस्न के लाखों रंग, कौन सा रंग देखोगे। लोगों ने देखा उसके पैसे का हुस्न, उसके हवाला का हुस्न, हमने नहीं देखा। इसलिए यहाँ ताव से बैठे हुए हैं, आपके सवालों की झड़ी का जवाब दे रहे हैं बड़ी तड़ी के साथ। तो नीरा राडिया का टेप हुआ, बड़े बड़े पत्रकार, एक पत्रकार रोज लिखते थे, हर हफ्ते अंग्रेजी के नाम भी लूंगा, ठीक नहीं है, हमारे मित्र भी हैं। हाय बेबी, whatever you told me even about Amar Singh, that fellow saved government, and that is why that particular industrialist has got some access to the system. But don't worry baby, I have written the article, it will get appeared in Hindustan Times tomorrow. The baby Baba conversation, the Tata Radia tape, I am not there sir. आप वीर सांघवी का जिक्र कर रहे हैं? हाँ, वीर सांघवी की बात बता रहे थे। बिल्कुल। आजकल जो रसोई घर के बारे में लिखते हैं, पहले पॉलिटिक्स के बारे में लिखते थे, आजकल लिखते हैं कहाँ खाना अच्छा है, कहाँ खाना खराब है। क्या से क्या हो गया बेवफा तेरे प्यार। ये बात सही है कि इन किसी ना हसन अली में आपका नाम है, ना नीरा राडिया के टेप में आपका नाम है, लेकिन इसके बावजूद प्रशांत भूषण कह रहे हैं कि आपके खिलाफ मुकदमा करेंगे, आपको कंटेम्प्ट में सुप्रीम कोर्ट में घसीटेंगे। जो आदमी हिंदुस्तान के हर चीफ जस्टिस को बदनाम करे, खुद बड़े बड़े फार्म हाउस खरीद ले, बम बम। चीफ जस्टिस सबरवाल का लड़का जो व्यापारी है, वो अगर प्लॉट ले ले तो चोर। चीफ जस्टिस सबरवाल के बारे में टिप्पणी, के.जी. बालाकृष्णन चीफ जस्टिस के बारे में टिप्पणी, और तो और जो अब भी चीफ मिनिस्टर है, चीफ जस्टिस है कापड़िया, उनके बारे में भी टिप्पणी। और अगर हमारे अंकल राम जेठमलानी ना होते तो एक बार कंटेम्प्ट में पकड़े गए थे, कान पकड़ के माफी मांग करके बचे हैं। और अभी एक कंटेम्प्ट का मुकदमा चीफ जस्टिस के विरुद्ध, उनके विरोध में लड़ रहे हैं हरीश साल्वे, और उनको बचाने के लिए लड़ रहे हैं अंकल राम जेठमलानी। ये उनकी स्थिति है। ये पिता पुत्र PIL स्पेशलिस्ट हैं, और एक तमिलनाडु की कंपनी, उसमें प्रशांत भूषण जी ने PIL कर दिया। PIL करते कंपनी के मालिकों ने कहा हाय कांटा लगा, और जैसे ही उन्होंने कहा हाय कांटा लगा, बेटे के कहने से, PIL करने से पिता पहुंच गए, बेटा क्या कहां चुभा, और बेटे ने PIL किया कंपनी के खिलाफ, पिता खड़े हो गए कंपनी के पक्ष में। वो हाय कांटा लगा किए, ये हाय कांटा चुभा करके उसको निकाल लिए। प्रशांत भूषण जिनके अपने घर शीशे के हो, वो दूसरों के घर पत्थर नहीं फेंका करते। अमर सिंह जी, मेरे पास बहुत लंबी फहरिस्त है इल्जामात की, हम एक ब्रेक के रुकेंगे
और ब्रेक के बाद आपकी अदालत में अमर सिंह पर जनता के मुकदमे का एक और। दुनिया का मजा ले लो, दुनिया तुम्हारी है, दुनिया को लात मारो, दुनिया सलाम करे, कभी नमस्ते तो कभी राम राम करे।